और ये जो दाल आप देख रहे हैं, एक टाइम पे 100 किलो दाल यहाँ पे तैयार की जाती है। और ये आ गया जी ऊपर से तड़का। जितनी फेमस है केसरदा ढाबा की दाल फ्राई, उससे कई ज़्यादा फेमस है इनकी ये बाकी की और भी डिशेस। देसी घी में तैयार केसरदा ढाबा का पालक पनीर। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पराठे जो है वो सुबह से लेकर रात तक बस यूं ही बनते चले जाते हैं। इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा लेजेंडरी ढाबे की बात की जाएगी ना, तो अमृतसर में स्थित केसरदा ढाबा का नाम सबसे ऊपर आएगा। 108 साल पुराना ये ढाबा ना जाने कितने लोगों को अपने खाने के स्वाद का दीवाना बना चुका है। शायद ही ऐसा कोई टूरिस्ट हो जो अमृतसर में आके केसरदा ढाबा पे आके इनकी ये थाली एंजॉय ना करे। चाहे हो इनकी ये थाली, चाहे हो दाल, चाहे हो पालक पनीर, हर एक खाने का स्वाद इतना ज़्यादा लाजवाब है ना कि बस आप उसको अपनी ज़बान पे रखिए और उसका स्वाद आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। लेके चलता हूँ आपको आज इनके किचन में, दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे खाने को तैयार किया जाता है और क्यों हर कोई दीवाना है अमृतसर के केसरदा ढाबा का। भाई जितनी फेमस है केसरदा ढाबा की दाल फ्राई, उससे कई ज़्यादा फेमस है इनकी ये बाकी की और भी डिशेस। एक एक करके आपको सारी की सारी सब्जियाँ दिखाता हूँ जो कि केसर के ढाबा की जान है। सबसे पहले ये है जी शाही पनीर। ज़रा आप एक बार रंगत खुद चेकआउट करो कि कितना लाजवाब यहाँ पे इनका ये शाही पनीर लग रहा है। और ये जो बर्तन आप देख रहे हैं ना, सारे के सारे जिसमें सारी की सारी सब्जियों को तैयार किया जाता है, ये सारे के सारे कॉपर के बर्तन है, तांबे के बर्तन है। और तांबे के बर्तन में जब खाना बनता है तो वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको लेके आते हैं, ये है जी यहाँ का स्पेशल मलाई कोफ्ता। अब ये देखो भाई, मतलब बहुत सारी जगहों पे आपने मलाई कोफ्ता में वाइट ग्रेवी में खाया होगा, लेकिन यहाँ पे ये ऑथेंटिक ढाबा स्टाइल मलाई कोफ्ता है। और ये भाई आप खुद देख के अंदाज़ा लगा लो कि कितना लाजवाब लग रहा है। उसके बाद ये है कढ़ाई पनीर। ये देखिए आप रंगत चेकआउट करो कढ़ाई पनीर की। भाई साहब कितना लाजवाब, बढ़िया से ऊपर रोगन और अच्छे तरीके से कड़ा हुआ, बाकी सारे के सारे मसालों के साथ, खड़े खड़े प्याज और शिमला मिर्च के साथ। ये है इनका स्पेशल कढ़ाई पनीर। भाई ये है यहाँ की जान शान, ये है भरता। बहुत सारी जगहों पे आपने ढाबे पे भरता खाया होगा, लेकिन कहते हैं अगर केसर के ढाबे का आपने ये घी वाला भरता खा लिया ना, तो फिर शायद आपको और कहीं का भरता पसंद आएगा ही नहीं। खड़े खड़े प्याज रहते हैं, मटर है और भरता एकदम बढ़िया से भुन के आपका तंदूर पे भुन के कोयले की आंच पे फिर सेक के इसको तैयार किया जाता है। अगर आप शौकीन हैं मेरी तरह राजमा खाने के, तो यहाँ के जो राजमा है ना, गाढ़े गाढ़े घी वाले राजमा, वो भी आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। देखिए कितने लाजवाब इनके ये राजमा लग रहे हैं। और भाई ये वो दाल है जिसको खाने के लिए इंडिया छोड़िए पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। हम इस समय हैं केसरदा ढाबा पे, और केसरदा ढाबा पे ये जो दाल आप देख रहे हैं ना, कहते हैं अगर आपने एक बारी दाल यहाँ खा ली ना, तो भूल जाएगी किसी भी ढाबे में आपको पूरे वर्ल्ड में दाल पसंद आने वाली है। और ये जो दाल आप देख रहे हैं, एक टाइम पे 100 किलो दाल यहाँ पे तैयार की जाती है। 1 क्विंटल से ज़्यादा दाल तैयार होती है और लगभग 11 से 12 घंटे इस दाल को करने के लिए, पकने के लिए इस आंच पे रखा जाता है, धीमी धीमी आंच। तो ये दाल अभी कड़ेगी और कड़ेगी, 4 घंटे लगभग इसको और लगेंगे कड़ने में। एक बार आप इसकी कंसिस्टेंसी देखो कि ये इस समय इस तरीके से है, अभी इसमें लालीपन आना बाकी है। अब आपको लेके चलता हूँ दूसरे सेक्शन में। तो ये वो दाल है जो कड़ कड़ के तैयार हो चुकी है, इसमें लगे लगभग 12 घंटे। और कैसी लगती है 12 घंटे के बाद केसर के ढाबा की ये स्पेशल दाल? थोड़ा सा पास आओ और नज़ारे लो इसके, क्योंकि भाई ये सच में वन ऑफ द बेस्ट दाल है जो आप अपनी लाइफ में कभी भी खाओ। ये देखो जनाब, ये है यहाँ का सबसे फेमस, सबसे टेस्टी, सबसे लाजवाब देसी घी में तैयार केसरदा ढाबा का पालक पनीर। एंड आई एम श्योर ये देख के आपके मुंह में ना बाल्टियाँ भर रही होंगी पानी की कि भाई मतलब क्या लाजवाब रंगत है। और जब दिखने में खाना इतना स्वाद हो ना, तो खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो खाने में कितना टेस्टी होगा। लेकिन इनका जो बूंदी का रहता है वो खुद देखो कि कितना गाढ़ा गाढ़ा रहता है। और यहाँ पे जो पकौड़ियाँ भी बनाई जाती है ना, ये बिल्कुल स्पेशल बनवाई जाती है। मतलब ये जो आप देख रहे हो, ये दरअसल मंगोड़ी होती है और ये स्पेशल तैयार कराई जाती है स्पेशली केसरदा ढाबा के लिए। तो बाकी जगहों पे बूंदी का साइज़ छोटा होता है, लेकिन यहाँ पे आप खुद देखो कि जो साइज़ है ना वो कितना बड़ा है, गाढ़ा गाढ़ा एकदम। भाई आपने ना छोले बहुत सारी जगहों पे खाए होंगे, लेकिन केसरदा ढाबा पे जो आपको ये छोले मिलते हैं ना, जिसकी रंगत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने बढ़िया। ये बिना प्याज, बिना टमाटर, बिना अदरक के रहते हैं। इसके ऊपर तड़का लगा के इसको तैयार किया जाता है और खुद देख लो कि कितने ज़्यादा लाजवाब इनके ये छोले। तो यहाँ के जो छोले हैं, ये है जी इनकी थाली की शान। पतीले के अंदर जो इनकी दाल है वो भी रिफिल होती रहती है। और आप देखिए कि कितनी बेहतरीन ये दाल तैयार हुई है 12 घंटे बढ़िया तरीके से करने के बाद। सुपर स्पेशल दाल है। तो ये देखिए जी, अब यहाँ पे जो दाल के ऊपर तड़का लगाया जाता है उसकी की जाएगी तैयारी। तो अभी यहाँ पे तड़के के लिए देसी घी लिया गया, ये देखिए। और अब सारी की सारी कटोरी में पहले वो डाली जाएगी कड़ी हुई दाल। गर्म करने के बाद इसमें डाला जाता है जी प्याज। तो थोड़ा सा जाता है इसमें चॉप्ड प्याज, और इसमें जो तड़का जाता है ना दाल के ऊपर, वो जाता है जी घी का, प्याज का और कश्मीरी लाल मिर्च का। और ये आ गया जी ऊपर से तड़का। क्या बात है, वाह।
अब दिखाते हैं जी आपको किस तरीके से लगाई जाती है केसर दा ढाबा की सबसे फेमस ये थाली। और थाली में जाता है जी यहाँ पे सबसे पहले चने, उसके बाद इसमें डाला जाता है जी यहाँ पे ये रायता, ये आ गई जी इसमें ये तड़के वाली दाल, ये देखो भाई, और साथ में इसमें आ गई ये सैलेड, ये देखिए, ये आ गई ऊपर से 2 लच्छा पराठे, ये हो गई एक थाली तैयार। भाई जितनी इंपॉर्टेंट है सब्जियां उतना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ का ये लच्छा पराठा। देखिए भाई वहाँ से पेड़े आते हैं यहाँ तंदूर पे, और यहाँ एक तंदूर नहीं है, यहाँ पे 1, ये 2 और वो 3 तंदूर लगते हैं। और जब स्पेशलिटी इतनी हो, पॉपुलैरिटी इतनी होना, तो भाई मेरे को लगता है 3 तंदूर भी कम पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पराठे जो है वो सुबह से लेकर रात तक बस यूं ही बनते चले जाते हैं। ढाबा पे कोई भी चीज़ घी के बिना अधूरी है। अब ये देखिए यहाँ पे पराठों के लिए घी लिया जा रहा है, शुद्ध गाय का देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। और घी तो भाई यहाँ पे ऐसे लगता है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब देखो भाई कैसे घी के अंदर डुबोया जाएगा पराठे को। आपको लगेगा ना कि घी की कंजूसी होती है, तो आप खुद यहाँ देख लो कि घी के अंदर कैसे पराठे को डुबोया जाएगा। कहीं भी कोई भी ऐसा बिल्कुल हिस्सा नहीं रहने वाला जो घी से थोड़ा सा भी छूट जाए। भाई जैसे कि कहते हैं ना कि अगर आप अमृतसर में आए हो और अगर अमृतसर में आके आप केसर दा ढाबा पे नहीं आए हो ना, तो आपकी जो ट्रिप है वो इनकम्प्लीट है। भाई ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहते हैं और मेरे को लगता है बिल्कुल सच कहते हैं, क्योंकि जब मैं इनके किचन में गया, जब मैंने देखा ना किस लेजेंडरी तरीके से यहाँ पे खाने को तैयार किया जाता है, कैसे लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, तो सचमुच मज़ा आया। आजकल ना मुझे लगता है बहुत कम ऐसे ढाबे बचे हैं, रेस्टोरेंट बचे हैं जहाँ पे वो जो प्रोसेस है जो इतने सालों से चलता है उसको कंटिन्यू किया जाता हो, लेकिन जो है वो बखूबी कर रहे हैं, जिनमें से केसर दा ढाबा एक है। बात करूँ चाहे इनकी दाल की जो करती रहती है 12-12 घंटे तक, या फिर पालक पनीर की जिसकी रंगत देख के मन करता है कि बस फटाफट प्लेट में डाले और खा लूँ, या फिर मैं बात करूँ इनके वो तड़के वाले पराठे की, या फिर बाकी की सारी सब्जियों की, हर एक चीज़ का जो स्वाद है ना वो मतलब बहुत सारे लोगों का पसंदीदा है। मुझे पता है कि मेरे दादाजी यहाँ आया करते थे, फिर वो पापा को लेके आए, फिर मेरे पापा मुझे लेके आए, और आज मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यही लेगेसी है जो कंटिन्यू होते चली आ रही है, और ये वो थाली है इनफैक्ट जो अपनी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड कर रही है, इतने सारे लोगों के दिलों में राज कर रही है। और इस थाली की कीमत मैं पहले आपको बताऊं तो 280 रुपये रहती है, जिसमें आपको दाल मिलती है, चने मिलते हैं, रायता मिलता है, प्याज और 2 पराठे मिलते हैं। उसके साथ अगर आप पालक पनीर, जो कि आपको मिस नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने वीडियो बताया, अगर आप लेते हैं तो ये हाफ़ है, और ये आपको मिलता है 125 रुपये का। तो ये होती है कंप्लीट केसर दा ढाबा की थाली। शुरुआत करते हैं, फिर आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा पालक पनीर से, जो कि यहाँ का मोस्ट पॉपुलर और सबसे फेमस डिशेज में से एक है दाल के बाद। और अब दाल मखनी, पता है केसर का ढाबा क्यों केसर का ढाबा है? वो इसलिए है क्योंकि जो इनकी लेगेसी है ना वो कंटिन्यू होती आई है, लेकिन इनके जो खाने का स्वाद है वो बिल्कुल भी नहीं बदला, ज़रा सा भी स्वाद नहीं बदला, बिल्कुल सेम हूबहू रेसिपी है। चाहे आप आज खाएं, चाहे आपने 10 साल पहले खाया हो, या फिर आप 10 साल बाद खाएंगे, हर एक चीज़ का स्वाद बिल्कुल वैसा है। और शायद इसीलिए ना लोगों का सबसे फेवरेट ढाबों में से एक है। बार बार लगातार लोग आते हैं केसर के ढाबा पे इनकी दाल, इनकी पालक पनीर और इनकी ये थाली खाने के लिए। तो भाई मैं भी ये कहूँगा, जब भी आप अमृतसर आएँ, आप केसर का ढाबा पे ज़रूर आएँ, इस थाली को खाएं और बताएं आपको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। और इस वीडियो के दौरान आपके मुंह में कितना पानी आया वो मुझे कमेंट्स में जाके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।